पे जो टेक्निकल चीजें इतनी टेक्निकल नहीं होंगी कि आप लोगों को समझ ना आ सके। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं, नेचुरल साइंसेस के हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इजीली ये चीजें कवर हो जाएंगी, बस आप लोग कंसिस्टेंट रहें, रोज की क्लास लें, जो समझ नहीं आती वो लाजमी पूछें, ठीक है। हमें जो है ना इस तरह कोर्स है ये, वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि असाइनमेंट होती है हर वीक, और इस वीक की जो असाइनमेंट है वीकेंड पे आप लोगों को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं मिक्सा, अगर आप आर यू देयर, मैं मिक्सा आर यू देयर? यस मैम। अच्छा मैम, आप ऐसा कर सकती हैं कि जो इनकी वेबसाइट है, जो साइट हमने बनाई है, वो एक दफ़ा उसे एक्सप्लोर करके दिखा दें, स्क्रीन शेयर करके। ओके मैम। एक साइट डिज़ाइन की हुई है, उसमें आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, असाइनमेंट्स भी उधर ही होंगी। मैं ये चाह रही हूँ बहुत सारे लोग आज हमारे साथ, पहली क्लास भी होगी कुछ स्टूडेंट्स की, तो तमाम कंफ्यूजन जो है वो उनकी क्लियर हो सके। तो मैम अक्सा हमें बताती हैं कि कैसे करना है। जब तक मैम स्क्रीन शेयर करती हैं, आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, हम कल हमने रोड मैप जाना था कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैम सहर ने हमें बताया भी था कि ईमेल कैसे करना है, और अपने ईमेल का कंटेंट क्या होना चाहिए। आज भी हम इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे कि आपकी सीवी और आपकी ईमेल कैसी होनी चाहिए। योर फर्स्ट स्टेप जो है आपका, वो आपकी सीवी है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपनी सीवी रेडी करने के लिए अभी से अपना स्टार्ट ले लें, ताकि जब आप सिक्स सेमेस्टर में जाएं, अपना आर्ट्स करें, तो आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो चुकी हो कि आप इजीली अपना स्कॉलरशिप ले लें, और इजीली इतना कॉन्फिडेंस हो कि प्रोफेसर को आप इम्प्रेस कर सकें। आज की हमारी जो ट्रेनर है वो मैम शाइस्ता जुल्फिकार है, जो हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैम अक्सर आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं? जी मैम, मैंने लिंक शेयर कर दिया चैट में। मैम हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यू है, मैं कह रही थी कि अगर स्क्रीन शेयर करके आप दिखा दें। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम, बिल्कुल विजिबल है आपकी स्क्रीन। जी, तो ये स्टूडेंट्स, ये आपकी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको मेन पेज पर लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया गया है। इसी के अलावा सेशन की डिटेल्स है कि 6 to 8 हमारे सेशन टाइमिंग्स हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारे सेशंस हैं। और असाइनमेंट, आपको एक वीकली असाइनमेंट दी जाएगी जिसके अंदर हम जो हमारे सेशंस होंगे पूरे हफ्ते में उसी से रिलेटेड आपको असाइनमेंट दी जाएगी। तो अभी एक भी असाइनमेंट नहीं है, तो इंशाल्लाह फर्स्ट वीक की असाइनमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इस शीट में प्रोवाइड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप शीट को ओपन करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग शीट है। यहाँ पर हमारे यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्पीकर्स नेम और वो टॉपिक, ठीक है, इस शीट में प्रोवाइड है। तो ये बेसिक सी वेबसाइट थी जिसमें हमने तमाम चीजें एक जगह करने की कोशिश की है। ओके मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू। अच्छा, ये हमारी साइट का लिंक था, और ये भी मैम अक्सर ने बताया कैसे एक्सप्लोर करना है इसको। इसमें एक फीडबैक फॉर्म भी है जो आप फिल कर सकते हैं। और हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। मैम शाइस्ता, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर लें।
Thank you, Ma'am Aruj. Let me share my screen. मैम अरुज क्लियर कीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। बिल्कुल मैम, सब चीजें क्लियर हैं। ओके, थैंक यू। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्राफ्ट योर सीवी एंड ईमेल फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कल मैम साहर ने आपको बहुत ही एक अच्छा रोड मैप बताया था कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, क्या उसकी टाइमलाइन होनी चाहिए। हर चीज़ जो सी है वो आप लोगों ने डिस्कस की थी। ठीक है, आज जो हम चलेंगे वो लेकर वो है कि सीवी और ईमेल, कि इसको किस तरीके से क्राफ्ट करें, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होगी जो हम सीवी में ऐड कर सकते हैं और अपनी ईमेल में ऐड करेंगे। ठीक है, और कौन सी ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंट्रोडक्शन। I am the IELTS Python I trainer, AI trainer and the IO Guru. I'm also the lecturer at GC Women University Sialkot. Mostly जो आप में से स्टूडेंट्स वो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे। I have done Master in Computer Science from UMT Sialkot and achieved the 3.91 CGPA. These are of my achievements that I have done, received after joining the iCode Guru. First of all, I was selected 3 times as section leader at Stanford iCode in place, and I taught Python to international students. And 3 times I was get the Harvard CS50 puzzle competition where I solved 10 over of 10 puzzles. And I have participated more than 10 plus international hackathons, and I'm also the winner of the hackathons. I have delivered the multiple courses like Python, IELTS. I also deliver the workshops at iCode Guru. I have 2 publications. One publication has 2 impact factor and second has 13 impact factors. And 2 of my publication status is under review. This is my short introduction. Now moving to the topic. First of all, I have a question from all of you. How many of you wanted to get the fully funded scholarship, especially in the USA? Obviously, everyone. Exactly. Everyone would like to get the fully funded scholarship in USA. This is a roadmap. मैम शाह ने ऑलरेडी कल रोड मैप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। और अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैं इसका सिर्फ ये पॉइंट हाईलाइट यहाँ पर करना चाह रही हूँ कि जब हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है, जो यहाँ पर आईकोड गुरु में भी आपको रिकमेंड किया जाता है, फोकस ऑन योर सीजीपीए, बिकॉज सीजीपी इज अ मैंडेटरी एंड सेकंड वन आइट्स। ठीक है, जब आप आइट्स टेस्ट दे दें, डेलिंगो और आइट्स, उसके बाद हमारे पास सीवी और ईमेल एक ऐसी चीज होती है जिससे हम अट्रैक्ट करते हैं या जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रोफेसर को। तो प्रोफेसर को रीच आउट करने के लिए जो सबसे पहला टारगेट है आफ्टर आइट्स वो है हमारी सीवी और ईमेल। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स में जितने भी हमने स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं ना, उसमें से सीवी और ईमेल जो है वो सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि इसी के साथ हम जो है वो प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं, प्रोफेसर को ईमेल करते हैं, ताकि हम जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप गेट कर सके। ठीक है, तो अगर आप ये देखें कि आइट्स के एग्जाम के बाद जो हमने सबसे पहला ड्राफ्ट रेडी करना होता है वो है ईमेल और सीवी का, जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। So question is, what is a CV? You have already know about CV is actually the detailed documents where you show what you studied, what you achieved, and what skills you have, and what you have done. What's the mean all these things? आप लोगों ने जो अभी तक स्टडीड किया, जो आप लोगों की एजुकेशन है, वो हम ऐड करते हैं। जो आप लोगों की अचीवमेंट है, जो आपने अवार्ड्स विन किए है, वो हमारी अचीव्ड है। जो आप लोगों की स्किल्स है, अगर आप लोगों को पाइथन आती है, मशीन लर्निंग आती है, जो लाइब्रेरीज आती है, कोई भी डिफरेंट स्किल्स है आप लोगों की, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट डेटाबेस, दीज आर ऑफ योर स्किल्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो उनसे मिलकर आप लोगों ने व्हाट यू हैव डन मीन्स आप किस प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने किए हैं।
हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे होते हैं हैकाथॉन्स, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये आप लोगों के प्रोजेक्ट्स है। तो ये सारी चीजें जो सी है ना वो सीवी में आती है। तो हम कह सकते हैं कि सीवी हमारे पास एक डिटेल डॉक्यूमेंट है। अगर आप लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है सीवी और रिज्यूमे का, कि सीवी और रिज्यूमे में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो सीवी और रिज्यूमे में जो बेसिकली डिफरेंस है वो ये है कि हमने जो प्रोफेसर को रीच आउट करना है, प्रोफेसर को ईमेल करनी है, प्रोफेसर को अपनी सीवी सेंड करनी है, वो डिटेल डॉक्यूमेंट होता है। वो रिज्यूमे नहीं होता कि वो एक वन पेज का, जैसे हम जॉब के लिए हमें जब चाहिए होता है तो वो हम एक पेज का रिज्यूमे लिखते हैं, जिसका मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस होता है कि हमने अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्किल्स लिखनी होती है, जॉब रिलेटेड स्किल्स। लेकिन एक्चुअल में जब हम स्कॉलरशिप विन करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी एकेडमिक सीवी रेडी करनी होती है, जो कि एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपके आपने प्रोजेक्ट्स कौन से किए हुए हैं, आपने क्या स्टडी किया हुआ है, आपकी स्किल्स क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, आपकी पब्लिकेशंस क्या है। ठीक है, ये तो मेन जो इस चीज से, ये दोनों चीजों से हमें क्लियर हो गया कि हमने अगर स्कॉलरशिप विन करनी है ना तो हमें अपनी एकेडमिक सीवी बनानी, रिज्यूमे नहीं। अब जो सीवी और जो सा होता है ये मोस्टली पेजेस का, मतलब मल्टीपल पेजेस का हो सकती है सीवी। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोगों की स्किल्स कितनी है, डिपेंड करता है आप लोगों के पास प्रोजेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली रिकमेंडेड यही है कि आप लोगों की जो सीवी है, डिटेल सीवी, वो 3 पेजेस से ज्यादा ना हो। ठीक है, 3 पेजेस तक की हो। नेक्स्ट, मेन जो क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर लिया कि सीवी क्या होती है, रिज्यूमे और सीवी में डिफरेंस क्या है। बट मेन ये है कि हमने सीवी क्रिएट करनी है तो हम सीवी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रखे। फर्स्ट वन, कंटेक्ट इंफॉर्मेशन। अब कंटेक्ट इंफॉर्मेशन से ये मुराद नहीं कि आप लोग कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कर ले। ठीक है, कि आप लोग का मार्शल स्टेटस क्या है, आप लोग एड्रेस लिखे तो एड्रेस जो सा वो लेंथ लिखे, ये स्ट्रीट है, ये एड्रेस है हमारा पास, ये हमारा प्रोविंस है, ये सिटी है, इतना लंबा चौड़ा एड्रेस लिखे। ठीक है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखें। इंपॉर्टेंट चीजें से मुराद कि आप लोगों की जीमेल क्या है, आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोन नंबर, इसके अलावा गिटहब, इसके अलावा लिंक्डइन। अगर आप लोगों ने लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए तो लीड कोड जो है वो आप लोग को मेंशन करना होगा। दीज आर द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दैट यू शुड हैव टू मेंशन इन योर सीवी। दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेकंड, सेकंड पर है एजुकेशन। अब एजुकेशन में हम क्या लिख सकते हैं? डेफिनेटली आप लोग एजुकेशन में, अच्छा ये दो चीजें जो सी है ना वो वो इंटरलिंक है, एजुकेशन और अचीवमेंट्स। सम टाइम हम जो सा वो एजुकेशन जो सा वो टॉप पर लिखते हैं, और सम टाइम जो हमारे पास स्कॉलरशिप जिन्होंने विन किया है, लेकिन मोस्टली जिन्होंने स्कॉलरशिप विन किया है उन्होंने टॉप पर अचीवमेंट्स लिखे। रीजन क्या है? मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगी कि जब आप लोग सीवी बनाएं, कॉन्टेक्ट के बाद जब आप लोगों ने राइट करना है ना, तो सबसे पहले इस चीज पर फोकस करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोफेसर को ज्यादा अट्रैक्ट करे। मतलब देखें, आप लोग एजुकेशन को टॉप पर लिख लेते हैं लेकिन आप लोगों का जो सीजीपीए है वो बहुत कम है। ठीक है, तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्टफुल होगा अगर आप टॉप पर ये चीजें मेंशन करें, अपनी अचीवमेंट्स मेंशन करें। और अचीवमेंट्स में क्या होगा कि आपने जो सा है वो इतने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया और इतने हैकाथॉन्स आपने विन किए हैं, आपने स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपने जो सा हार्वर्ड CS50 पजल कंपटीशन में पढ़ाया, विन किया हुआ है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपने यूसी बर्कले कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, MIT में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, और इस ये आप लोग का रैंक है। अचीवमेंट्स में हम और क्या मेंशन कर सकते हैं? ये तो इंटरनेशनल थिंग्स हो गई ना। और आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जिसको लैपटॉप मिला है, ये आप लोग की अचीवमेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विन की है। ठीक है, ये आप लोग की अचीवमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पोस्टर कंपटीशंस भी हो सकते हैं जो आप लोगों ने विन किए हो, तो वो आप लोग की अचीवमेंट्स है। ठीक है,
तो ये सारी अचीवमेंट्स है आप लोगों की जो आप लोग मेंशन करेंगे। तो अब आप लोग खुद देखें, जब हमारे पास एजुकेशन हो और उसमें सीजीपीए बिल्कुल कम हो, हालांकि अचीवमेंट्स वाला जो सेक्शन है उसमें हमारे पास ये है कि हमने 10 में से 4 हैकाथॉन्स ही विन किए हुए हैं। ठीक है, स्टैनफोर्ड कोड में 3 टाइम जो से वो हम सिलेक्ट हुए हैं हमने, जिसमें इंटरनेशनली पाइथन पढ़ाई है। तो ये चीजें आप लोगों की प्रोफाइल में ज्यादा जो से वो हाईलाइट होगी जब वो एजुकेशन जिसमें आप लोग का सीजीपीए कम हो। तो इट्स अप टू यू कि आप लोगों ने सबसे पहले वो चीज टॉप पर लिखनी है जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। तो ये आप लोगों की अपनी प्रोफाइल में होगा कि आप लोग के, अब मेरा जो सीजीपीए 3.91, तो मैं एजुकेशन जो है ना वो फर्स्ट पर लिख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो अचीवमेंट्स लिखती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो अचीवमेंट्स फर्स्ट पर भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एनालाइज करना है, लेकिन हमेशा ये कोशिश करें कि टॉप पर वो चीज रखे, सेक्शन वो वाला रखे जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हो, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा हो। इसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का सेक्शन हम ऐड करते हैं। एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, आप लोगों ने कहीं इंटर्नशिप की है इन केस, या कोई जॉब की है, कहीं पढ़ाया है। जैसे मैंने जो से अभी करंटली जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रही हूँ, लेक्चरशिप की मेरी जॉब है, तो मैं एक्सपीरियंस ऐसा कंसिडर कर सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड कर लें। अब वॉलंटियर एक्सपीरियंस मेरा क्या है, मैंने आईकोड गुरु में पाइथन पढ़ाई हुई है, आइल्स के सेशन लिए हुए हैं, वर्कशॉप्स दिए हैं, नमपाई पे मेरी लास्ट वीक वर्कशॉप हुई थी। ठीक है, मैंने वेबिनार दिया कि हाउ टू बिकम अ सेक्शन लीडर स्टैंड फॉर कोड इन प्लेस। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मेरे वॉलंटियर में आती हैं। मैंने स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में 3 टाइम जो है वो सिलेक्ट हुई है, और अभी भी कल भी मेरा सेशन है, तो जिसमें मैंने जो है उनको पाइथन पढ़ानी है। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं, ये मेरे वॉलंटियर में आते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अच्छा, ये जो अचीवमेंट थी कि हमने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना है, और इसके अलावा जो सा इसके अलावा यूसी बर्कले और स्टैनफोर्ड में, ये सारी अचीवमेंट्स क्या शो कर रही होती है बेसिकली, ये अचीवमेंट शो कर रही होती है कि आपको कम्युनिकेशन आती है। ये अचीवमेंट शो कर रही होती है कि यू हैव अ इंटरनेचुरल, यू कैन से कि हमारे पास कोलैबोरेटिव स्किल्स है, कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हैकाथॉन्स में लीडरशिप का रोल किया है, तो ये जो आप लोगों की स्किल्स है, जिससे ये हाईलाइट होगा कि ये जो बंदा है ये सिर्फ अच्छे तरीके से टीम का मेंबर्स नहीं बल्कि टीम को अच्छे तरीके से लीड भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे वॉलेंटियर वर्क में। तो वॉलेंटियर वर्क आप लोग किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अभी आप लोग सारे जो है स्लैक चैनल में आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, आईकॉट गुरु में। आप लोग यहाँ पर अपना जो सा वो कोर्स, कोई भी कोर्स, अगर आप लोग पाइथन है, आप नॉन टेक बैकग्राउंड से है, आप लोगों को पाइथन स्टार्ट करनी है, अपना पाइथन का यहाँ पर लिखे, अपना कोई कोर्स इनरोल कर ले, कोई स्टार्ट कर ले अपना कोर्स पाइथन का। ठीक है, फिर उसका लिंक जो सा जो आप लोगों ने कोर्सेज पढ़ाया उसका लिंक ऐड करें, ये वॉलंटियर वर्क में है। ठीक है, तो इसके बाद प्रोजेक्ट्स में भी जो मैं मेंशन करती हूँ वो ये है कि आपने इंटरनेशनल, जैसे मैंने 10+ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, और दीज आर ऑल द इंटरनेशनल हैकाथॉन्स। तो इसी तरीके से आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स जो सर वो एंटर कर सकते हैं, जहां पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कैसे, हर मंथ आप लोग एक हैकाथॉन में जाए। इन द स्टार्ट बहुत मुश्किल होगा, आप लोग को आइडिया नहीं होगा कि क्या करना है, बट वो सारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें से एट द एंड देखें कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसमें आप लोगों की ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसका आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो वाले प्रोजेक्ट जो है वो इधर मेंशन करते हैं। इन केस इन केस आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स में, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आप लोग को आइडिया नहीं था स्टार्ट पर, और सिर्फ आपने प्रेजेंटेशन बनाई है। ठीक है, आपने कॉन्वा पर प्रेजेंटेशन, अभी जो मैंने ये प्रेजेंटेशन ये कॉन्वा पर है, तो आपने प्रेजेंटेशन कॉन्वा पर डिजाइन कर लिया। ठीक है, अब उसमें आप लोग क्या करें, आप लोग प्रोजेक्ट्स में अपना रोल बता दें कि मैंने इस प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन बनाई है। इससे क्या होगा कि जब आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के दौरान आप लोगों से इस तरीके की क्वेश्चनिंग नहीं होगी।
अगर आप बता देंगे आप लोगों को आइडिया नहीं कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्या बनाया था और उसका आइडिया क्या था, कौन सी लैंग्वेज यूज की थी, आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है और आप लोगों ने प्रोजेक्ट मेंशन किया है, फिर वहां पर आप लोगों से क्वेश्चनिंग होगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई, आप लोगों को क्लियर आइडिया है अपने प्रोजेक्ट का तो आप मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो सिर्फ अपना रोल बता दें। ठीक है, इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशंस। रिसर्च पब्लिकेशन अगर आप लोगों की है तो आप मेंशन कर दें, अगर आप लोगों की नहीं पब्लिकेशन तो आप लोग रहने दें। मोस्टली जो यहाँ पर हमारे पास आईकॉन गुरु में मोस्टली जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप यूएसए में गेट की है, उनकी रिसर्च पब्लिकेशन नहीं थी। ठीक है, अगर आप लोगों की है तो वेल एंड गुड, आप ऐड करते हैं। इसके बाद टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में क्या आ सकता है? टेक्निकल स्किल्स में आ सकता है कि आप लोगों ने जैसे आप लोगों की लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? आप लोगों को डाटाबेस है तो कौन सी डाटाबेस पे आप लोगों को काम करना था? एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी, किस में आप लोगों की जो सी आपको लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है, आप लोगों को कौन कौन से फ्रेमवर्क आते हैं? ठीक है, ये जो सारी चीजें ये आप लोगों की टेक्निकल स्किल्स में आती हैं। ठीक है, राइटिंग है, राइटिंग भी आप लोगों की स्किल है। ठीक है, ओवरलीव आप लोगों को यूज करना आता है तो वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की डाटा एनालिसिस की स्किल्स है, लाइक लाइब्रेरीज की, आप लोगों को पाइथन की लाइब्रेरीज पता है कि नमपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब, वो यहाँ पर स्किल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल स्किल्स है। इसके बाद प्रेजेंटेशन वर्कशॉप। प्रेजेंटेशन वर्कशॉप जो सा है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं तो हमें सम टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप और सम टाइम हमें टीएशिप चाहिए होती है। अब जो टीएशिप है ये क्या रिप्रेजेंट कर, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आप लोगों को पढ़ाना कैसा आता है, आप लोग अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये चीजें कैसे हाईलाइट करेंगे आप यहाँ पर? अपनी वर्कशॉप जो है वो दे एट द एंड ऑफ द वीकेंड। हम जो है 2 वर्कशॉप हमारी होती है, ठीक है, सैटरडे और संडे। आप लोग अपनी वर्कशॉप यहाँ पर दे और वर्कशॉप देने के बाद उसका लिंक जो है यूट्यूब का वो मेंशन कर दे। मैंने भी ऐसे, जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने ये एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, तो इस प्रेजेंटेशन का लिंक मैं अपने सीवी में भी ऐड करूंगी और इसका लिंक भी ऐड करूंगी कि ये जो से मैंने प्रेजेंटेशन दी है। ठीक है, उसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट। हॉबीज एंड इंटरेस्ट ऑप्शनल है, मैंने ऐड नहीं की, बट आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? कि आप लोगों को अपनी टेक्निकल राइटिंग को बता सकते हैं कि आप लोग अगर लिंक्डइन पर आप लोगों ने टेक्निकल राइटिंग की है या किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई भी टेक्निकल राइटिंग की है, आप लोग को आती है, तो वो यहाँ पर आप लोगों का हॉबीज एंड इंटरेस्ट में आ सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें थी जो हम सीवी में ऐड कर सकते हैं। क्या उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक योर सीवी इम्प्रेसिव। हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें सीवी में होनी चाहिए। अब इस सीवी को इम्प्रेस किस तरीके से, ज्यादा इम्प्रेसिव कैसे बना सकते हैं? तो सेम चीजें कि सबसे पहले हमने अपना हाईलाइट करना है इंटरनेशनल प्रेजेंस। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा जब आप लोग स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में जाएंगे, वो ऐसे होगा जब आप इंटरनेशनल कंपटीशन में जाएंगे, ऐसे होगा कि जब आप हार्वर्ड में यूसी बर्कले या एमआईटी डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये चीजें हाईलाइट करती है कि आप लोगों के पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है। ठीक है, आप लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप लोगों के पास मल्टी कल्चरल स्किल्स भी है, क्योंकि जब आप लोग यूएसए में जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ आप लोगों का इंटरेक्ट होता है ना। जब आप हैकाथॉन्स में जाते हैं तो वहां एक कंट्री से नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्री से लोग होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है प्रोवाइड एविडेंस। देखिए, आप लोगों ने लिख लिया सब कुछ है कि हम जो स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में भी हमने पढ़ा है, आप लोगों ने मेंशन कर दिया कि हमने हार्वर्ड में जो है सॉल्व की थी पजल, आप लोगों ने एमआईटी में पार्टिसिपेट की था, यूसी बर्कले में पार्टिसिपेट किया था, हैकाथॉन से 10+ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, आपने मेंशन कर दी है सीवी के ऊपर। लेकिन प्रोफेसर को कैसे पता चलेगा कि आप लोग जो है ना वो ये बात सच कर रहे हैं या झूठ? इसका इसका सोल्यूशन यही है कि जो चीज आप लोगों ने की है उसका एविडेंस बता। मतलब आप लोगों ने वर्कशॉप दिया है तो वर्कशॉप में अपने जो रिकॉर्डिंग है, जो यूट्यूब का लिंक है वो मेंशन कर दे। ठीक है, आप लोगों ने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है तो अपनी जो गिट हब का जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर है नेक्स्ट वीक, वो गिट हब पर मैं लेक्चर दूंगी। अब जो गिट हब है वो मेंशन कर दे जहां पर आप लोग का कोड पड़ा हुआ है।
ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने स्टैनफोर्ड में पढ़ाया तो स्टैनफोर्ड में एट द एंड आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ठीक है? तो ये हर जो भी आप काम करें उसका एविडेंस जो है वो शेयर करें। जी, इसका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप मेंशन कर रही हैं वर्कशॉप, इवन इफ़ इट इज़ अ लेक्चर, उसका लिंक प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने मल्टीपल लेक्चर्स दिए हैं तो वो उनको किस तरीके से वहाँ पे मेंशन करेगा दैट क्या स्पेसिफिकली टॉपिक मेंशन करना होगा कि मैंने इस टॉपिक पे वर्कशॉप दी थी, लाइक हाउ टू डू दैट थिंग, उस पर प्लीज़ इलेबोरेट कर दें। अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों ने किसी एक दो टॉपिक पर वर्कशॉप दी है ना, आप उसका लिंक, जैसे मैंने लास्ट वीक में नमपाई पर वर्कशॉप दी थी, मैं उसका यूट्यूब का लिंक ऐड कर दूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने मल्टीपल वर्कशॉप्स दी है तो मतलब बहुत ज्यादा वर्कशॉप्स दी है, तो आई रिकमेंड कि आप क्या करें, एक एक्सेल शीट बनाएं। उस एक्सेल शीट के अंदर उसका टॉपिक और उसका लिंक ऐड कर दे। मतलब आप लोगों ने 20 वर्कशॉप दी, अब 20 वर्कशॉप आप लोगों ने दिए तो 20 तो नहीं है, सारी एंटर करेंगे सीवी के अंदर। इतनी डिटेल सीवी तो नहीं हम लेकर जाएंगे। उसका यही जी। सोल्यूशन है कि आप लोग एक एक्सेल शीट बनाएं, उस एक्सेल शीट में अपना जो है वो सारी रिकॉर्डिंग्स के लिंक और जो टॉपिक्स है वो मेंशन कर दें, फिर उस एक्सेल शीट का लिंक दे दें। ओके, और उस एक्सेल शीट का लिंक जो है वो हम बाय द लाइक हेडिंग और समथिंग ऑफ द वर्कशॉप्स विच आई हैव कंडक्टेड, राइट? यस। ओके। और मैम एक और चीज़ प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि सैटरडे संडे किस टॉपिक पे स्पेसिफिकली वर्कशॉप्स होती हैं जिनको हम लोग जहाँ पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, सैटरडे संडे को वर्कशॉप्स होती है। हमारे पास ना, आपके पास साथ फॉर्म शेयर हो जाएगा, स्लैक पर आप लोग को फॉर्म मिल जाएगा जनरल चैनल में। ओके। और वहां पर आप लोगों को, कि आप लोगों ने अगर अपना कोर्स जो से स्टार्ट करना है या आप लोगों ने वर्कशॉप देनी है किसी टॉपिक पर, तो आप वो फॉर्म फिल कर ले, तो फिर ओके। जो से हमारे मॉडरेटर है वो उसको देख लेंगे। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। ओके, ठीक है। देन हम डिस्कस कर रहे थे कि जब आप लोग सीवी बनाए ना, तो उसके बाद जैसे इसकी बात तो हो गई कि आप लोग टीच करें, उसकी रिकॉर्डिंग का लिंक ऐड करें, ठीक है। देन पॉइंट नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बुलेट पॉइंट। कि जब भी कभी भी डिटेल सीवी ना बनाएं। डिटेल सीवी से मुराद ये डिटेल सीवी है, लेकिन इतनी डिटेल ना ऐड कर दे कि अगर आप लोगों ने 20 हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया और 20 ही प्रोजेक्ट्स उसमें ऐड कर, बल्कि वो प्रोजेक्ट्स ऐड करें जिसमें आप लोगों की विक्ट्री थी। अगर किसी में विक्ट्री नहीं है तो वो वाले ऐड करें जिसमें आप लोगों की को क्लियर पता कि क्या आप लोगों ने प्रोसेस किया था, क्या वर्क फ्लो था, ठीक है। तो वो वाले पॉइंट ऐड करें, लेकिन डिटेल में बताने से मुराद ये कि ये लेट्स सपोज अगर मैं रिसर्च वर्क अपना लिख रही हूँ तो मैं बताऊं उसको कि यहाँ पर कि मैंने रिसर्च वर्क की है और उसमें मैंने डाटा सेट को स्क्रैप किया, उसमें मैंने ये वाले मॉडल्स लगाए हैं, सारी चीजें जो है वो डिटेल में लिख दी, ठीक है। तो इतना ज्यादा डिटेल में लिखने नहीं, जस्ट 2 to 3 पॉइंट्स इनफ है, और वो बुलेट पॉइंट। वो मैं एट द एंड आप लोगों को वो सीवी भी दिखाऊंगी जिन्होंने हमारे पास स्कॉलरशिप विन भी की है, उसका सैंपल भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं लिखनी, बुलेट पॉइंट में लिखें, ठीक है। उसके बाद ये है कि हर सेंटेंस जो उनसे है, जो भी बुलेट पॉइंट आप बनाए, वो एक्शन वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिलीवर्ड, डिलीवर क्या है हमारे पास, कि मैंने डिलीवर की वर्कशॉप, ठीक है। ये वाली चीजें जो सी है, ये आप लोगों का ये कुछ टिप्स थी जो ये हाईलाइट करती है कि आपके अपनी सीवी को किस तरीके से इंप्रेसिव बना सकते हैं। इसके बाद कुछ मिस्टेक्स है जो आप लोगों को अवॉइड करना है। सबसे पहले स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक। तो देखिए, अब जब हम स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक, डेफिनेटली हमारे पास स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन हमसे अवॉइड किस तरीके से करें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक से। अब आप लोगों ने फर्स्ट ड्राफ्ट जब भी बना लेना है, ठीक है। आई कोड गुरु में आप लोगों ने क्या करना है, वो जो सीवी भी आपने बनाई, जैसे भी सीवी बनाई, आप लोगों को नहीं पता कि स्टार्टिंग पर ड्राफ्ट किस तरीके का अच्छा है या बुरा है, आप लोगों ने उसका जो लिंक है स्लैक चैनल में शेयर कर देना, ठीक है। 5 PM में हमारे पास सेशन होता है जो हर सैटरडे में, वो आ, हर सैटरडे में जो से हमारे मॉडरेटर है वो रिव्यू करते हैं सीवीज भी और ईमेल्स भी,
इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपके स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स से आप किस तरीके से बच सकते हैं, ये आप बच सकते हैं जब आप लोग प्रूफ रीडिंग करें। आप लोग जो सा ना वो लिंक शेयर करें, और फिर हमारे पास मॉडरेटर्स है वो आप लोगों की ग्रामर को देखें। ठीक है, एक तो ये चीज है कि आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर ये चीजें हाईलाइट करें, और आप लोगों की ग्रामर भी देखेंगे। मतलब मल्टीपल टाइम्स आप प्रूफ रीडिंग के साथ आप लोगों की स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक से मूव हो जाएगी। सेकंड जो मिस्टेक है वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, वो ये है मिसी कंटेक्ट इन्फो। समटाइम हम सीवी बनाते हैं तो सीवी में हम अपना ईमेल जैसे राइट कर देते हैं, तो अब हम हमारे पास यूनिवर्सिटी का ईमेल होता है। तो ये आप लोगों ने श्योर कर लेना है कि जब जो ईमेल आप ऐड करें, जो आप व्हाट्सएप का नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें, जो आप लोग लिंक्डइन ऐड करें, या आप लोगों की गिटहब कोई भी लिंक वो वर्क करता हो। ठीक है, हम वो वाला जीमेल ऐड कर देंगे जो हमारे पास से हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला होता है, और जैसे ही हम पास आउट हो जाते हैं और उसके बाद जो सा है वो हमारे पास वो ईमेल नहीं रहता। तो ये वाली मिस्टेक आप लोगों ने करनी, इससे अवॉइड करना है। सेकंड है कि आप लोगों ने चीजों को अच्छे तरीके से लेआउट में लेकर जाना है। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आप लोगों के जो उनसे आप लोग किसी भी। ठीक है, ऐसा नहीं मैं ये कह रही कि मैं इस पर कह रही हूँ कि आप लोगों ने ये वाला जो सा स्टाइल अडॉप्ट करना है। स्टाइल से मुराद कि ये वाला राइटिंग स्टाइल, हमारे पास डिफरेंट तरीके के राइटिंग स्टाइल होते हैं, रोमन और इसके अलावा बाकी डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये करना है कि जो भी पूरी आप लोगों की सीवी है उसमें एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी। पुअर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज भी आती है कि समटाइम आप लोगों ने एक साइज जो है वो बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, और एक बुलेट पॉइंट का साइज बहुत बड़ा है, दूसरे बुलेट पॉइंट का साइज जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, ये वाली चीजें नहीं करनी, इससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो लेआउट है वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। लास्ट पर है टेम्पलेट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी आप लोगों ने सीवी बनाई होगी, और जिन्होंने सीवी बनाई होगी मुझे आई 100% श्योर कि उन्होंने सीवी जो कानवा पर हमारे पास टेम्पलेट बने हुए होते हैं उनको यूज किया हो। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कानवा में कौन कौन से टेम्पलेट है जिसको यूज करके बच्चे सीवी बनाते हैं। तो वो वाला काम नहीं करना। आप लोगों ने टेम्पलेट जो फॉलो करना है वो है हार्वर्ड का टेम्पलेट। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो टेम्पलेट है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, बल्कि ये आप लोगों को सिलेक्ट चैनल में भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद वही कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट है कि सबसे पहले आप लोगों ने जो आप लोगों की सीवी लिख लेनी है। माइट इट विल बी अ करेक्ट और नॉट, आप लोगों ने उसका लिंक जो है वो सिलेक्शन में शेयर कर देना। हमारे जो मॉडरेटर्स है उसको रिव्यू करेंगे, और जो मिस्टेक्स होगी वो आप लोग को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद स्टार्टिंग पर बेशक आप लोगों ने जो ड्राफ्ट बनाया होगा उसमें आप लोगों के पास सिर्फ कुछ है खतों से होंगे, या उसके पास जो आप लोग की सीवी अच्छी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है उसको अपनी अचीवमेंट, जैसे अभी आप में से स्टैनफोर्ड कॉर्नर प्लेस को ज्वाइन नहीं की, कितने लोगों ने किया होगा, लेकिन अब ये जो स्टेप है, ये वाला जो प्रोसेस है स्टैनफोर्ड कोऑर्डिनेट प्लेस का प्रोग्राम, ये नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि ये साल में एक दफा होता है। ठीक है, तो अगले साल जब आप लोग अप्लाई करें और आप लोग सिलेक्ट हो जाए तो वो अपनी सीवी में ऐड करते जाएं। तो जैसे जैसे आप लोग चीजें करते जाएंगे इंटरनेशनल, जो अकम्पलिशमेंट आप लोग भी होगी उसके साथ अपनी सीवी को इम्प्रूव करते जाएं। ठीक है, तो ये चीज थी। और यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो मैंने जितने भी फैन कंपनीज में जिन्होंने काम करे जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट, तो मैंने ये नोटिस किया है कि वो जो सीवी बनाते हैं ना वो सीवी लेटेक्स के ऊपर बनाते हैं। मोस्टली आप में से लोगों को नहीं पता होगा कि लेटेक्स क्या है, बट ये है कि स्टार्टिंग पर आपको ड्राफ्ट बनाते टफ लगेगा आप लोगों को लेटेक्स का यूज करना, लेकिन उसके बाद आप लोग जो सा इजी होगा आप लोगों को मॉडिफाई करना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग पर नहीं है, आप लोग उसको नहीं भी यूज करना चाहते, तो मैंने भी स्टार्टिंग पर लेटेक्स पर सीवी नहीं थी बनाई। मैंने क्या किया था, जो हार्वर्ड पर यहाँ पर सैंपल है उसी सैंपल को लेकर मैंने सीवी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हार्वेस्ट सैंपल ये इस लिंक से आप लोग को मिल जाएगा। वेट, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास सैंपल है।
ये देखिए सीवी का सैंपल। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यहाँ पर आप लोग अपनी डिटेल लिखेंगे, फिर एजुकेशन, और ये सैंपल जो है ना आप लोग को स्लैब पर मिल जाएगा, आप लोग के साथ शेयर हो जाएगा। आप लोगों ने इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडिट करते जाना। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अपना फर्स्ट नेम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इसको एडिट करते जाना। ये एजुकेशन का सेक्शन, और इसके बाद सेक्शन कौन सा है, एक्सपीरियंस का सेक्शन। और देन हमारे पास आ जाता है लीडरशिप एक्टिविटीज स्किल्स है, और इसके अलावा इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का सेक्शन इधर ऐड कर ले, जो मैंने बताया आप लोगों की वो पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन का सेक्शन इधर अटैच कर दे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अकम्पलिशमेंट जो आप लोगों की है, ऑनर्स अवार्ड आप लोगों ने गेट किए, वो यहाँ पर अटैच कर दे, ठीक है। ये इस तरीके से इस सैंपल को लेकर आप लोग जो सा अपनी सीवी बना सकते हैं स्टार्ट पर फर्स्ट ड्राफ्ट। और मैं यहाँ पर आप लोगों को 1 सेकंड, मैं आप लोगों को क्वेश्चन लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये सर मोहम्मद जुबैर जफर का है, जो अभी यूएसए में क्या पीएचडी के लिए गए हुए हैं, ठीक है। तो सर जुबैर जफर ने फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप विन की है, ये उनकी सीवी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, इन्होंने अपने गिटहब का लिंक ऐड किया है, अगर यहाँ पर ओपन करें तो ये उनकी गिटहब जो से वो ओपन हो जाती है। ये सर जुबैर जफर है। ये गिटहब पर मैं नेक्स्ट जो सा वो लेक्चर दूंगी कि गिटहब को कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो उन्होंने अपना लिंक्डइन ऐड किया हुआ है। यहाँ पर अचीवमेंट का सेक्शन उन्होंने सबसे पहले अटैच किया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनका आर्ट्स का स्कोर क्या था, और इसके अलावा जो उन्होंने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स विन किए थे, और सेक्शनल लीडर में जो हार्वर्ड CS50 पजल कंपटीशन विन किया था, जितनी अचीवमेंट्स थी उनके पास वो सारी उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये कोशिश करना है, अगर आप लोग का CGPA अच्छा नहीं है तो आई रिकमेंड के सबसे पहले अचीवमेंट का सेक्शन ऐड करें, ठीक है। अभी इंटरनेशनल नहीं है, नेक्स्ट जोन है ना वो आप लोग डेफिनेटली हर मंथ है हैकाथॉन्स में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें आप लोग की अचीवमेंट्स होती जाएंगी, आप सीवी को इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट पर आप लोग क्या करेंगे, स्टार्ट पर सिर्फ आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि आप लोगों का कि अगर आप लोगों के पास जैसे मैंने बताया कि लैपटॉप कोई मिला है आप लोगों को, वो आप लोगों की अचीवमेंट है। आप लोगों को मेरिट स्कॉलरशिप मिली है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आप लोगों की अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इन केस आप लोगों की पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन भी आप लोगों की एक तरह से अचीवमेंट है, वो मेंशन करें। और देन उसके बाद एजुकेशन, यहाँ पर उन्होंने स्किल्स मेंशन की है। तो देखें, मतलब मैं यही कहूंगी सेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सी ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसको सबसे पहले लिखें। क्योंकि जब स्टार्टिंग पर वो सीवी ओपन करेगा प्रोफेसर, तो वो सबसे पहली जो चीजें होती हैं उससे वो जो अट्रैक्शन उनसे क्रिएट करेगा, ग्रैब करेगा, देन ही वो नेक्स्ट जाएगा। तो फिर ही हमारी वो तो 3 पेजेस की सीवी बनाई हुई है वो देखेगा, ठीक है। ये वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ऐड करे, देखिए उन्होंने वॉलंटियर एक्सपीरियंस अपना ऐड किया है कि उन्होंने कोड इन प्लेस में जो उनसे पढ़ाया था, आईकोड गुरु में उन्होंने सीनियर मॉडरेटर थे, उन्होंने आर्ट्स पढ़ाए, जो जो सेक्शन उन्होंने लिए थे वो मेंशन किया है। lab.ai में उन्होंने जो उनसे है ना मेंटोर में काम किया, मतलब उन्होंने, तो ये वाली सारी चीजें हैकाथॉन्स प्रोजेक्ट्स उन्होंने एंटर किए, ठीक है। ये उनकी सीवी थी। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और सीवी दिखाती हूँ जो वेट, अच्छा उसके पहले से पहले अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मैम आप एक ना रिक्वेस्ट है, जब आप स्क्रीन शेयर कर रही हैं तो अपनी एनोटेशन बंद कर लें ताकि कोई एन कर ना सकेगी। एनोटेशन, हाँ जी। ओके। ये मैम जुगन तारिक ने हैंड रेज किया हुआ है। मैम क्वेश्चन करें आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, मुझे आपसे ये सजेशन चाहिए था कि जैसे आप कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हैं जैसे कि हैकाथॉन्स और पाइथन वगैरह, मतलब जिनका आईटी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ही बहुत वीक है, तो आप क्या उन्हें सजेस्ट कर सकती हैं कोई कोर्स के वो कोर्स कर ले जिनसे उसे इन चीज़ों का आइडिया हो जाए।
मतलब ऐसी बहुत सी टर्मिनोलॉजीज तीनों सेशंस में ऐसे यूज हुई हैं जिनका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो मतलब अ, आईटी बहुत बेसिक्स वीक है, तो अगर आप कुछ रिकमेंड कर दें उसके लिए तो। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं, कौन सी फील्ड मैं है आपकी? इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा। अच्छा, जो ये मैंने स्टार्ट पर यही बताया कि स्टार्टिंग पर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं हो, ठीक है? अब भी स्टार्टिंग जी पर जी। आप लोगों के पास सिर्फ आप लोगों ने एक ड्राफ्ट रेडी करना है। अब आप लोगों की ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है ये सारी आप लोगों को सिखाई जाएगी यहाँ पर। हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं वो उस पर भी आप लोगों को सेक्शन उस पर भी हो गए, ठीक है? ओके ओके, तो ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही हर चीज आप लोग को सिखाई जाएगी, तो वो चीजें ऐड करते जाएं, फिर बाद में खुद ही पॉलिश करते जाए कि हाँ ये चीज मैंने दो तीन चीजें ऐड की है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल अचीवमेंट्स हो जाएंगे फिर आप कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निकाल दे। ऐसे फिर आप लोगों की सीवी, टाइम लगेगा इस पर। मैं ये नहीं कह रही कि हम आपको स्टार्टिंग चीजें नहीं आए तो आप लोग सीवी बन जाएगी, नहीं, इस पर टाइम लगेगा, ठीक है? ये टाइम टेकन प्रोसेस है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। मैम आयजा, आपका हैंड रेज है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हमारे पास मल्टीपल स्किल्स होते हैं, हमारी अचीवमेंट्स हमारी मल्टीपल होती हैं, पर वो थोड़ी बहुत हमारे फील्ड से मुख्तलिफ होती हैं, तो इससे कोई इशू तो नहीं क्रिएट होता? जैसे? जैसे कि मेरा अपना जिसमें मैं पढ़ रही हूँ वो बायोटेक्नोलॉजी है, अच्छा, ठीक और है। आगे जैसे मैं ये कोर्स भी कर रही हूँ, उसके बाद एआई का कोर्स हो गया, या फिर इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज हो गए, या एमएलटी का। तो इससे अगर हमारी सीवी में थोड़ा इशू क्रिएट हो या नहीं? नहीं, ये प्लस पॉइंट है। आप फोर्थ सेमेस्टर से हैं जीसी मूवमेंट यूनिवर्सिटी? नहीं, नो मैम, मेरा सेकंड है। अच्छा, सेकंड है, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि स्टार्टिंग पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैंने ये बात पहले भी की थी, आज मैंने बल्कि क्लास में भी ये बात की थी कि हमारे पास दो चीजें हैं। मैं कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करती हूँ, आप बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है? दोनों की फील्ड डिफरेंट है। और मेरी ये थिंकिंग है कि आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है स्कॉलरशिप विन करने। कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है? हमारे पास हमें ये स्किल्स जो से वो उसको स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेकिन आप देखें, आप एक नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही हैं और आप पाइथन भी सीख रही हैं, आप लोगों को एमएल का भी पता है, आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में जा रही है, आप इंटरनेशनल पढ़ा भी रही हैं, तो सोचिए ये चीज आप लोगों की सीवी को कितनी इंप्रूव कर देगी। और जो प्रोफेसर होगा वो भी तो बायोटेक में, अगर इनकेस आप बायोटेक में अप्लाई करना चाह रही हैं, तो नेक्स्ट प्रोफेसर भी जो बायोटेक की फील्ड में होगा वो तो ज्यादा इंप्रेस होगा कि हाँ इसको तो प्लस पॉइंट है, इसको ज्यादा चीजें आती है जो अमूमन बायोटेक के बच्चों को नहीं आती होती। होप सो कि मैंने आप लोग के क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये लेटेक्स का भी मैं थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगी। मैं बस नेक्स्ट ईमेल पर आ जाऊं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है? अब ईमेल, हमने सीवी का ड्राफ्ट रेडी कर लिया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है सीवी, वो हम सारी देख ली। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कोल्ड ईमेल और डायरेक्ट एडमिशन, ये क्या चीज है? कोल्ड ईमेल बेसिकली क्या होता है? कोल्ड ईमेल हमारे पास होता है जब हम प्रोफेसर को जब ईमेल लिखते हैं ना, मतलब एक ऐसे बंदे को ईमेल लिखना जिसको पता नहीं हमारा। ऐसे ही है ना, हम प्रोफेसर को तो नहीं हमारा पता, हम तो खुद बताते हैं कि प्रोफेसर के हम कौन है, हमारे पास ये अचीवमेंट है, और हम जो से वो स्कॉलरशिप चाहते हैं, हम आपकी रिसर्च में इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो ये कोल्ड ईमेल जो से है वो। दूसरा हमारे पास डायरेक्ट एडमिशन, इन दोनों का मैं कंपैरिजन इस सेंस में करना चाह रही हूँ। देखिए, जब हम बहुत सारी हमारे पास यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स अभी भी आती होगी, तो बहुत सारे लोग अप्लाई भी कर लेते हैं, और डायरेक्ट जो है ना वो कईयों की हो भी जाती है। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन से मुराद ये है कि हम डायरेक्ट जो से प्रोफेसर को ईमेल नहीं करते बल्कि अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? हमारे पास एक हाईकोर्ट गुरु में तकरीबन किसी ने 40+ जो से वो डायरेक्ट अप्लाई किया था, ठीक है? अब डायरेक्ट जो बंदा
अप्लाई कर रहा है उसमें उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कैसे चांसेस? उसमें एक तो ये होगा कि आप लोगों का 40 टाइम्स आप लोग अप्लाई कर रहे हैं 40 यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को शायद उसके बाद भी 1 या 2 यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पॉन्स आए, या हो सकता है आप लोगों की सिलेक्शन ही ना हो। तो बेस्ट जो अप्रोच है वो ये है कि आप लोग जो है प्रोफेसर को रीच आउट करें। प्रोफेसर को कैसे रीच आउट करना है, प्रोफेसर कैसे ढूंढने हैं, वो सारा मैम साहब ने कल बताया था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, अब आप लोगों ने जब प्रोफेसर को ईमेल करनी है डायरेक्ट एडमिशन ही करना, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एडमिशन करेंगे आप लोगों को, क्योंकि आप हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की फीस होती है। हाँ, कुछ में कुछ की फीस भी नहीं होती, लेकिन मोस्टली जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस होती है, और काफी वो हाई फी होती है। अब इतनी ज्यादा फी के साथ आप अप्लाई करेंगे और एंड पर आप लोगों को कुछ पता, ये भी श्योरिटी भी नहीं कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर वो आप लोगों का लॉस है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेसर को रीच आउट करोगे, प्रोफेसर जो है ना वो आप लोगों की फिर हेल्प करेगा कि आप लोग कि आपको 120 देने में, कि ये आप बंदा जो है ये स्कॉलरशिप विन कर सकता है और ये मेरे अंडर जो मेरी सुपरविजन में काम करे, फिर आप लोगों के चांस क्या हो जाते हैं, फंडिंग के हाई हो जाते हैं, बजाय कि आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करें, ठीक है। आप लोगों का प्रोफेसर के साथ कनेक्शन बिल्ड होता है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि जब आप प्रोफेसर के साथ ईमेल करते हैं, अगर प्रोफेसर आपकी ईमेल से आपकी सीवी से इंटरेस्टेड हुआ तो वो फिर आप लोगों के साथ एक जूम कॉल करता है जहां पर आप लोगों को आपको एक्चुअल में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होता है, आप लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है प्रोफेसर के साथ, ठीक है। और इससे आप लोगों के जो कंपटीशन है, वो जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज में लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रोफेसर को ढूंढना, यूनिवर्सिटी से स्टेट को देखकर हर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ढूंढना, फिर प्रोफेसर को ईमेल करना, उससे क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो बेटर जो अप्रोच है वो ये है कि प्रोफेसर को डायरेक्ट रीच करें, ईमेल करें प्रोफेसर को, ठीक है। उसके बाद ये मैम साहब ने भी कल बताया था कि ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ये किसका, जिसमें सारी स्टेट्स बताई गई हुई है। अब इस स्टेट में इस मैप को अगर आप लोग देखें तो इस मैप में भी आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे जब आप यूएसए में अप्लाई करना है तो एक स्टेट आप लोगों ने पकड़ लेनी है, और उस स्टेट के बाद उसमें जितनी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में जितने आप लोगों के फैकल्टी मेंबर्स है उसकी ईमेल जो है वो इसी तरीके से आप लोगों ने डाटा इकट्ठा करना है और एक्सेल शीट बनानी है, फिर आप लोगों के पास प्रोफेसर की ईमेल्स आ जानी है, फिर आप लोग ईमेल करें, ठीक है। चलो ये हमने बात कर ली अभी तक कि ईमेल करनी है हमने डायरेक्ट, प्रोफेसर को अप्लाई नहीं करना, प्रोफेसर को ईमेल करनी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सी चीजें ईमेल कैसे करेंगे, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो ईमेल में होनी चाहिए। तो ये है पार्ट्स ऑफ द ईमेल, जहां पर आप लोग देखें, यहां पर टू से मुराद आगे वहां वो लिखते हैं जिसको हम ईमेल करते हैं, यहाँ पर कार्बन कॉपी है, और ये ब्लाइंड बीसीसी करके भी आप लिख सकते हैं। कार्बन कॉपी से मुराद ये है कि अगर आप एक जिसको ईमेल कर रहे हैं उसकी, लेट्स सपोज अगर आप लोग यहाँ पर एडमिशन वालों को ईमेल कर रहे हैं तो साथ आप लोग प्रोफेसर को भी ईमेल कर देते हैं, ठीक है। पर जहां पर प्रोफेसर के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई है तो उसके बाद जो है ना वो आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं एडमिशन कमेटी को ईमेल करते हैं तो सीसी करके आप प्रोफेसर को भी ईमेल कर सकते हैं। तो बीसीसी से मुराद ये होता है कि ब्लाइंड कॉपी, जो जिसको आप ईमेल करना चाहते हैं लेकिन आप ये ना शो हो कि आपने ईमेल किस किस को की है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लाइक एडमिशन कमेटी के चेयरपर्सन को या डायरेक्टर को भी ईमेल बीसीसी करके कर दें, ठीक है। ये यूज अगर आप लोगों ने करना है तो कर सकते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ईमेल के अंदर, क्योंकि ये वो लाइन होती है जो प्रोफेसर को सबसे पहले अट्रैक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास ग्रीटिंग है जो हमने बताना होता है कि प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट, जैसे डियर प्रोफेसर, डोंट यूज हाय हेलो, बेशक इस पार्ट्स में लिखा हुआ है लेकिन हाय जो सर वो बेस्ट अप्रोच नहीं है प्रोफेसर को कॉल करने का। इसके बाद ईमेल बॉडी, यहाँ पर हमारे पास बॉडी होती है और देन हम क्लोजिंग होती है, यहाँ पर आप लोग के सिग्नेचर होते हैं। सिग्नेचर कैसे ऐड करते हैं वो आप लोग यूट्यूब से कोई ट्यूटोरियल देख लीजिएगा क्योंकि उस पर टाइम लगना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अटैचमेंट में आप लोग अपनी सीवी वगैरह अटैच करते हैं, ठीक है। ये ईमेल लिखने के पार्ट्स है जी। क्वेश्चन है किसी का? कर लें आप। बिस्मिल्लाह। तो।
जी, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम मैम। जी वालेकुम मैम। अस्सलाम। मैम मैंने पूछा था ये पार्ट्स ऑफ फीमेल में जब कार्बन कॉपी में और ब्लाइंड को कार्बन में ये क्या लिखना है, और जो आपने बताया सोल्यूशन में क्या हाई नहीं लिखना तो क्या लिखना है, वो सारा एक दफा दोबारा आप रिपीट कर सकते। अच्छा, ये जो कार्बन कॉपी है ना, ये अगर आप लोगों ने एक ही ईमेल करनी है और वो चाहते हैं ईमेल जो से वो दूसरे, मतलब आप मुझे ईमेल करना चाह रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ईमेल जो सी है ना वो मैं किसी और पर्सन को भी शेयर करूं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टू में जाकर ईमेल लिख देते हैं और कार्बन कॉपी में भी जिसको ईमेल करनी है, जिसकी कॉपी जो सी है वो उसके साथ शेयर हो जाती है, उसको भी ईमेल कर देते हैं। अगर आप लोग ये यूज करना चाहते हैं आप लोग तो यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन कार्बन कॉपी ये होती है कि जब आप लोगों की प्रोफेसर के साथ मीटिंग हो जाती है, उसके बाद जब आप एडमिशन के लिए प्रोफेसर कहता है कि आप अप्लाई करें, अब आपकी हम मेरे पास फंडिंग है, आप अप्लाई करें बीसी यूनिवर्सिटी में, तो अब फिर आप एडमिशन कमेटी वाले को टू लिख कर आगे एडमिशन कमेटी की जो भी ईमेल होती है आप उसको ईमेल करते हैं। फिर आप चाहते हैं कि मैंने एडमिशन कमेटी को किया, मेरे ये जो मैंने ईमेल किया ये प्रोफेसर को भी पता चलनी चाहिए कि मैंने ईमेल किया। फिर आप सीसी लिखकर कार्बन कॉपी वो यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। और देन बीसीसी क्या होता है कि बीसीसी और सीसी में फर्क ये होता है कि सीसी में आपके प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि आपने ईमेल की है, लेकिन बीसीसी में क्या होता है कि जिसको आप ईमेल करेंगे, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर आगे ईमेल मेंशन की होगी, वो उसको ये नहीं पता होगा कि आप लोगों ने जो ईमेल है ना, मतलब जो प्रोफेसर है उसको नहीं पता होगा कि आप लोगों ने बीसीसी में किसको ईमेल की है, मतलब ब्लाइंड होता है, ठीक है। ये अगर यूज जरूरत पड़ी तो फिर आप लोग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है वो इसके, ठीक है। ये हमारे पास ईमेल के पार्ट से नेक्स्ट हम चलते हैं कि अब ईमेल में क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो जरूरी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे बताया आप लोगों की अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन जो सी ऐसी होती है कि जो रिप्रेजेंट कर रही होती है कि स्टूडेंट जो हमारे पास प्रोफेसर होता है उसको अट्रैक्ट करती है। मैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट लाइन दिखाऊंगी भी कि कैसे लिखते हैं सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद हमारे पास होती है ग्रीटिंग में, जिसमें हम बताते हैं प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लाइक मैं अगर कहूँ, अगर मैं प्रोफेसर को ये लिखती हूँ हाय प्रोफेसर, तो ये आप लोगों ने नहीं करना। डोंट से हाय हेलो, ठीक है, ये अनप्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनल वर्ड्स है, आप लोगों ने रिस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जो है, रिस्पेक्ट टोन के साथ प्रोफेसर से बात करनी। कैसे फिर कर सकते हैं, जो रिकमेंड है मैं जो आप लोगों को कह रही हूँ वो ये है कि आप लोगों ने लिखना है डियर प्रोफेसर, आगे प्रोफेसर का नाम लिख दें। अब जो प्रोफेसर का नाम आपने लोग लिखेंगे ना, तो प्रोफेसर का क्या नाम लिखना है, फुल नेम। कौन सा नाम लिखना है, प्रोफेसर का फुल नेम। फुल नेम आप लोग प्रोफेसर का लिखेंगे या लास्ट नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम के साथ नहीं लिखेंगे। आप किसी फ्रेंड को कॉल नहीं कर रहे, आप प्रोफेसर के साथ मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से आप लोग ऐसे लिख सकते हैं डियर प्रोफेसर, आगे प्रोफेसर का नाम जो भी है, स्मिथ है उसका नाम, अगर लास्ट नेम है तो स्मिथ लिख दें। अगर आप लोगों को फुल नेम प्रोफेसर का आता है तो पूरा नाम लिखें, क्या, अदरवाइज सिर्फ लास्ट नेम प्रोफेसर का लिख दें, ठीक है। ये तरीका होता है। इसके बाद है कि ईमेल के अंदर हम क्या लिखेंगे, बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे। जी तलहा, आपका कोई क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद हम प्रोफेसर को जब प्रोफेसर को ईमेल करते हैं ना, तो अब बॉडी में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि प्रोफेसर आपका मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा है, उसमें ये वाली चीज जो सी है ना वो मेरी इंटरेस्ट की है, मतलब मैंने ये काम जो है पहले हैकाथॉन्स में भी किया हुआ है। आप लोगों ने प्रोफेसर, क्योंकि प्रोफेसर आपको आपके साथ मीटिंग करना चाह रहा है, आपको जो सा फंडिंग दे रहा है, तो डेफिनेटली आप प्रोफेसर के इंटरेस्ट को देखेंगे कि प्रोफेसर किस में काम कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा है प्रोफेसर या किसी और फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को प्रोफेसर के इंटरेस्ट में यहाँ पर लिखे कि हाँ प्रोफेसर आपका ये इंटरेस्ट, मैंने आप लोग आपका ये रिसर्च पेपर पढ़ा है और मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और इस पेपर में मैंने ये वाला काम जो है ना इस इंटर्नशिप में, या मैंने ये वाला जो काम है इस इस ईमेल में, यू कैन से कि मैंने ये इस हैकाथॉन्स में किया हुआ है जो आपकी रिसर्च के साथ अलाइन कर रहा है, और मैं जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उस चीज में,
ठीक है। आप लोगों ने ईमेल ऐसे नहीं लिखनी कि डियर प्रोफेसर, प्रोफेसर का नाम लिख रहे हो और बात कह के आई नीड अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। नो, फंडेड का तो आप लोगों ने मेंशन ही नहीं करना कि मुझे फुली, आप डायरेक्ट ये कह दे फुली फंडेड स्कॉलरशिप। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना होता कि जब किसी को ईमेल करे डायरेक्ट कह के हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए तो प्रोफेसर आपको ईमेल देगा कि ये बंदा जो है फुली फंडेड डायरेक्ट किसी चीज की बात कर रहा है। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। इसके बाद कंक्लूजन में आप लोग लिखें एंड पर, फिर कॉल ऑफ फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन होता है कि आप लोगों ने प्रोफेसर को किस एंड पर ये मेंशन करना और उनको बताना होता है कि ये मेरा पोर्टफोलियो साथ अटैच है। पोर्टफोलियो में क्या हो गया, आप लोग की सीवी होगी। ठीक है, ये अटैच है, आप इसको रिव्यू कर लें और मैं एंड पर बता दें प्रोफेसर को कि मैं जो इंटरेस्टेड हूँ, और आप लोग मुझे बता दें, आप बता दें अपनी अवेलेबिलिटी, किस टाइम आप अवेलेबल हो गए। आई वुड लाइक टू, आई इंटरेस्टेड मीटिंग विद यू। एंड मीटिंग में आप लोग जूम का मेंशन भी कर दें, नहीं भी मेंशन करते तो फिर भी इट्स ओके। ठीक है। और उसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर आप कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको कहा कि यूट्यूब से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रोफेसर को, जैसे ही आप लोग आइट्स का टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों ने सीवी और ईमेल का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लिया, आपने प्रोफेसर को ईमेल करना स्टार्ट कर देनी। और स्टार्टिंग पर मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि 15 से 20, 20 से 30 जितनी ईमेल आप लोग कर सकते हैं प्रोफेसर को ईमेल करें। लेकिन ये मत कीजिएगा कि एक ही ईमेल बनाएं और सारे प्रोफेसर को भेज दें। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि प्रोफेसर देखता है कि ये बंदा जो है वो नॉन सीरियस है। ये एक्चुअल में हर बंदे को ही ईमेल करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेसर आपस में लिंक होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन होता है। ठीक है, ये चीज नहीं आप लोगों ने करनी। और साथ साथ अपनी प्रोफाइल पर काम करते रहे। ये थी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो ईमेल बनाने के लिए आप लोगों ने ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद हमारे पास, मैं एंड पर क्वेश्चन लूंगी सारे और हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अब ये है कि कौन सी ऐसी ईमेल है में चीजें हैं जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। ठीक है, देखें सीवी में मैंने आपको बताया कि हर चीज का एविडेंस दें। आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, हैकाथॉन्स का लिंक दे दे। आपने स्टैनफोर्ड में पढ़ाया, स्टैनफोर्ड का लिंक दे दे। लेकिन जब आप लोग ईमेल कर रहे हैं ना, तो ईमेल में आप लोगों ने इतनी ज्यादा डिटेल में ईमेल नहीं करनी कि वो सीवी ही लगे। देखें, प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, हो सकता है प्रोफेसर ने के पास बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है और प्रोफेसर ने आप लोगों की इतनी 2-3 पेजेस की ईमेल नहीं पढ़नी। ईमेल टू द पॉइंट्स, रेलिवेंट जो ईमेल है सिर्फ वो करें। और ईमेल में इतने ज्यादा लिंक ऐड ना करें, सिर्फ 2 to 3 इनफ है। अगर ज्यादा लिंक ऐड करेंगे हो सकता है कि आपकी ईमेल जो सी वो स्पैम में चली जाए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल करना है। इसके बाद ज्यादा डिटेल ऐड नहीं करनी, प्रोफेसर से बहुत ही डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी प्रोफेसर की। हेलो हाय जो सा नहीं, मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन के साथ प्रोफेसर से बात करनी है। और डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट फंडिंग का नहीं कहना प्रोफेसर को। और उसके बाद सेम ईमेल हर एक को नहीं करनी, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी, इस चीजों से अवॉइड करना है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा, ईमेल बनाने का ये है कि प्रोफेसर को जब ईमेल करें, मोस्टली ऐसे होता है कि हम मल्टीपल ईमेल्स कर देते हैं लेकिन हमें ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, तो उसमें ये रिकमेंड किया जाता है कि एक तो ये चीज है कि आप प्रोफेसर को किस टाइम ईमेल कर रहे हैं। मोस्टली प्रोफेसर को जब आप ईमेल करें ना, तो मॉर्निंग मतलब वर्किंग डे में करें। जैसे वीकेंड पर प्रोफेसर अक्सर जो है वो अपनी ईमेल को ओपन नहीं करते, तो वर्किंग डे में अपनी ईमेल को, जैसे मॉर्निंग टाइम में आप ईमेल्स करें। ठीक है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में, मतलब अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और उस डिपार्टमेंट में आप लोगों ने 2 या 3 प्रोफेसर के अलावा ज्यादा प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी विद इन अ वीक। मतलब एक वीक में आप लोग वहां पर 10 प्रोफेसर और 10 प्रोफेसर को आप लोगों ने ईमेल कर दी उसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, ऐसे नहीं करना, क्योंकि प्रोफेसर का आपस में लिंक होता है, फिर वो बाद में डिस्कस करते हैं कि ये वाली ईमेल मुझे भी आई है, इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ये बस सबको एवं ईमेल करता जा रहा है। फॉलो अप ईमेल्स है कि आप लोगों ने बहुत ही कस्टमाइज ईमेल की है, प्रोफेसर का इंटरेस्ट देखा है और आप लोगों को पता है बहुत ही अपनी अच्छी ईमेल की है, फिर भी आप लोग को रिस्पॉन्स नहीं आया। तो लेकिन आप लोग को श्योरिटी है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि प्रोफेसर के पास टाइम नहीं होता, वो आप लोग को 15 या 20 दिन के बाद भी ईमेल कर रहा होता है। तो उस पर यह है कि आप 2 वीक बाद या 1.5 वीक बाद ना आप प्रोफेसर को क्या करें, फॉलो अप ईमेल कर दें।
दोबारा उसी प्रोफेसर के रिप्लाई पर फॉलो अप ईमेल कर दें। ठीक है। नेगेटिव रिस्पॉन्स का ये है कि सम टाइम प्रोफेसर हमें ये कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप लोग उसको ये कह सकते हैं ठीक है आपके पास फंडिंग नहीं है, तो अगर आप किसी और को रिकमेंड कर दे, तो कभी कभी प्रोफेसर ऐसे भी हुए हमारे यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे भी फंडिंग मिली है कि जिनके प्रोफेसर के साथ जिनको ईमेल की थी, उन्होंने कहा हमारे पास फंडिंग नहीं है, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इस पर्सन के पास फंडिंग है, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, इस प्रोफेसर से कॉन्टेक्ट कर लें। ठीक है। तो ऐसा भी होता है, अगर प्रोफेसर के पास फंडिंग ना हो तो वो आपको दूसरा प्रोफेसर भी रिकमेंड कर देता है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रेटजी सी। थैंक यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और हम कुछ ईमेल का एक सैंपल भी देख लेते हैं। अच्छा, ये ईमेल का सैंपल अगर आप लोग देखें तो ये सब्जेक्ट लाइन आप लोगों ने कैसे लिखी है? पर्सपेक्टिव ग्रेजुएट स्टूडेंट के, ये आप पर्सपेक्टिव की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्सपेक्टिव की जगह आप इंटरेस्टेड ग्रेजुएट की जगह आप लोग लिख लें। अगर आप लोगों को पता है आप लोगों की यूनिवर्सिटी में सिर्फ एमएस हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लें पर्सपेक्टिव एमएस स्टूडेंट लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर पीएचडी ही है, ठीक है, जिसमें सॉरी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर एमएस है, और आप लोग कहें पर्सपेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट या इंटरेस्टेड पीएचडी स्टूडेंट, आप यहाँ पर ये लिख दे। नहीं, ऐसे नहीं लिखना आपने, क्योंकि वो प्रोफेसर बाद में आपको ईमेल करेगा यहाँ तो पीएचडी होती नहीं, यहाँ तो एमएस होता है। ठीक है, तो उसका यही है कि आप लोग यहाँ पर ग्रेजुएट लिख ले। इसके बाद यहाँ पर अपनी डिग्री मेंशन करें। अगर आप लोग का सीजीपीए है तो मेंशन करें सीजीपीए, और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस तरीके से जीपीए लिखकर यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 3.91। ठीक है, आप और क्या लिख सकते हैं? आप लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आइट्स का स्कोर आप लोग का आया है, तो यहाँ पर लिखे आइट्स का जो आप लोग का स्कोर है 7 है। ठीक है, आप लोग ये और क्या लिख सकते हैं? आप लोग ये लिख सकते हैं कि सेक्शन लीडर, ठीक है, सेक्शन लीडर है, जैसे मैं अभी सेक्शन लीडर हूँ, सेक्शन लीडर एट ये। ठीक है, अब ये चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ठीक है, आप पाइथन इंस्ट्रक्टर है तो पाइथन इंस्ट्रक्टर लिखने, आपने हैकाथॉन्स विन किया है, तीन तीन हैकाथॉन्स विन किए हैं, तो यहाँ पर लिखे 3x हैकाथॉन विनर। अब ये बेसिकली ये चीज जो सी मैं ये लाइनें लिख रही हूँ, ये मैं वो सारी चीजें लिख रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रोफेसर का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, ये इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर रही थी कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते, अपनी अचीवमेंट को यहाँ पर मेंशन कर दे। अब आइट्स का स्कोर आपका, आप लोगों का अगर कोई अचीवमेंट है जैसे हैकाथॉन्स है वो यहाँ पर मेंशन कर ले। ठीक है, ये सारी सब्जेक्ट लाइन होती है। आप लोग आइट्स आप लोगों को ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जब आइट्स आप लोगों ने मेंशन किया होता है, ये डिपेंड करता है कि प्रोफेसर जो है वो देखेगा ये बंदा सीरियस है, इसने आइट्स किया और ये वाकई स्कॉलरशिप जो है ना वो गेन करना चाह रहा है। ठीक है, वाकई काम करना चाह रहे हैं। यहाँ पर लिखे डियर प्रोफेसर, आगे प्रोफेसर का नाम लिख दिया, जैसे ये फुल नेम था प्रोफेसर का जॉन स्मिथ, ये लिख दिया। फिर उसके बाद होप यू आर डूइंग वेल, यहाँ पर ये देखिए आप लोग पढ़े, बताए प्रोफेसर क्या है, आई एम ईगर टू कंट्रीब्यूट योर सर्च अंडर योर सुपरविजन। बताया कि मैंने आप लोगों की ये रिसर्च पढ़ी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। आई स्टडी योर रिसर्च ऑन, आगे रिसर्च का टॉपिक बताया कि ये रिसर्च पढ़ी है और मेरी जो सा मैंने काम किया वो आपकी इंटरेस्ट से जो सा क्या करता है वो अलाइन कर रहा है। फिर आप लोग यहाँ पर कुछ अचीवमेंट बता दे। ठीक है, बुलेट पॉइंट में आप लोगों को अचीवमेंट बतानी, डिटेल में नहीं, जैसे हैकाथॉन्स विन किए है, कोडिंग कंपटीशन की है, स्टैनफोर्ड 3 टाइम्स सिलेक्टेड है, सेक्शन लीडर स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस, और यहाँ पर आप लोगों का जो अचीवमेंट है ना बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। और एंड पर ये कॉल ऑफ एक्शंस का मतलब ये है कि एंड पर बताएं कि मेरा जो सीवी है मतलब पोर्टफोलियो वो आप लोगों के साथ अटैच है। ये आप लोगों ने कैसे अटैच करना है, आप लोगों ने एक ड्राइव का फोल्डर बना लेना है, उस ड्राइव के फोल्डर में आप लोगों ने सीवी और ट्रांसक्रिप्ट वो सारी उसमें ऐड कर देनी है, फिर उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, उसमें आप लोग अपनी आर्ट्स का स्कोर भी सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, और भी सर्टिफिकेट्स है वो भी ऐड कर सकते हैं ड्राइव के लिंक पे, वो लिंक यहाँ पर ऐड करते हैं। फिर प्रोफेसर को कहे कि अगर आप लोग मैं आप लोगों के प्रोजेक्ट जो है वो डिस्कस करना चाह रही हूँ, कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो काइंडली
जोन्स है वो एक जूम मीटिंग मेरे साथ कंडक्ट करें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग बेस्ट रिगार्ड्स लिखकर अपना सिग्नेचर, अपनी लिंक्डइन और बाकी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सैंपल था, ये आप लोगों को मिल जाएगा स्लैक चैनल ग्रुप पर। ठीक है, अब क्वेश्चन है तो वो हम इस साइड ले लेते हैं। मुझे हैंड रेज हो रहा है। तलहा जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जैसे आपने ये कहा था कि आपने प्रोफेसर का नाम लिखना है, उसके साथ हम हेलो या डियर का इस्तेमाल करें। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जब आप प्रोफेसर को करें ना, तो हमने हेलो हाय स्टार्टिंग पर तो नहीं डायरेक्ट बात करते थे, हम अभी भी ईमेल करते, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं लिखना हाय प्रोफेसर, ऐसे नहीं लिखना। आप लोगों ने डियर का वर्ड यूज करना है, हाय हेलो नहीं लिखना, डियर। और उसके बाद प्रोफेसर, प्रोफेसर का पूरा नाम लिख ले, या पूरा नहीं है तो ऐसे लिख ले। फिर उसके बाद यहां पर आप लोगों ने फुल नेम लिखना है, प्रोफेसर का फुल नेम। ठीक है, आप किसी फ्रेंड को ईमेल नहीं कर रहे कि अब आप लोग लिखेंगे हाय आगे फ्रेंड का नाम लिख लें। ठीक है, ये लिख ले। अगर फुल नेम नहीं तो ये आप लोग सिर्फ लास्ट नेम लिख लें प्रोफेसर का, डायरेक्ट फर्स्ट नेम नहीं लिखना। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो जॉन स्मिथ उसका पूरा नेम है, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं डियर प्रोफेसर स्मिथ, या आप लोग ऐसे लिख सकते डियर प्रोफेसर जॉन स्मिथ, ऐसे नहीं लिखेंगे डियर प्रोफेसर जॉन। ठीक है, फर्स्ट नेम से कॉल नहीं करना। ठीक है, होप सो मैंने क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया। नेक्स्ट जी रिबा जबार। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने ये पूछना था, आपने सीवी में अचीवमेंट। जी जी, करें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आप सीवी में बता रही थी अचीवमेंट्स का, लैपटॉप के रेलिवेंट। हमें भी लैपटॉप मिला था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जी तो जी, हम उसको कैसे मेंशन करें? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी तीसरे के बंदे को बताते हैं ना, जाहिर सी बात है हम अपना लैपटॉप तो उठा के लेके नहीं जा सकते, देखे जी हमें मिला हुआ। तो हम हाँ। उसको कैसे अपने अचीवमेंट्स में ऐड कर सकते हैं? अच्छा, आपके पास जब आपको लैपटॉप मिला कोई साथ सर्टिफिकेट नहीं मिला? नहीं, कोई सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। जिससे में आप शायद जिसी से ही हैं, आपको शायद पता भी हो, वहां पे कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ वो। तो इसके अलावा सर्टिफिकेट्स की आप पिक्चर शेयर कर दे, वहां पर लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं? बैग बैग्स और लैपटॉप्स पे लिखा हुआ है। हाँ बाकी लिखा, उन्होंने। बस ठीक है, हाँ अब जी, ऐसा भी कर सकते हैं आप, उसकी पिक्चर की पिक्चर शेयर कर। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, आप लोगों को जब मिला था, आप लोगों ने पिक्चर अपनी बनाई है। जैसे आप लोगों को चीज विन करते हैं तो आप लोगों को पता है वो डिग्री लेते हैं तो आप लोगों की पिक्चर बन जाती है, पिक्चर लेते हैं आप लोग। अगर आप लोगों के जी, पास पिक्चर है तो वो पिक्चर शेयर कर, वो सबसे अच्छा रेफरेंस है, वो मेंशन कर दें। ओके, ठीक है, ठीक है थैंक यू। जी, नेक्स्ट वो मदीहा हमने गुल। खुद बनाई। मदीहा गुल, आप अपना क्वेश्चन कर लें। खतीजा शुएब। फातिमा। अच्छा, आपने हैंड रेज किए हुए हैं, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड कर लेते हैं मीटिंग को। हम मैम रुचि बताइएगा, ये जो मीटिंग थी वो 2 आवर्स था तो 1 आवर का प्रैक्टिस था? मैम रिपीट करेंगी आप? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये 1 आवर प्रैक्टिस थी ना, 1 घंटे का सेशन था। हाँ जी मैम, बिल्कुल। क्वेश्चंस हम हो गए हमारे। यस, ये 3 क्वेश्चंस हैं, हम लेकिन जल्दी आई से। एम, हाँ यस जी। आई एम कॉलिंग बट डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स। खतीजा शुएब, हाँ, फातिमा और मदीहा गुल। चले इफ यू मदीहा हैव गुल एनी आप। क्वेश्चन,
आप क्वेश्चन करें, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम हम यही 3 क्वेश्चंस लेंगे, क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया है। बाकी हम जो है ना रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कर लेंगे। ठीक है, चले सही है। हाँ जी, मदीहा गुल आप जल्दी से क्वेश्चन कर लें अपना। अटेंडेंस आपको भेज दें, बस 2 मिनट दें हमें। मैम अक्सा ने भेज दी है, आप मार्क कर सकते हैं। और मैम मदीहा आपकी आवाज़ नहीं हमें आ रही, अगर आप बोल रही हैं तो। मैम आई मदीहा थिंक आर यू देयर? माइक का इशू है उनका।